नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और ये हैं आज की 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। अब तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक की 14 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि अब तक देश की 190 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है। तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों को रात भर की पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेज वायरल हो रहा है। वीडियो से सियासी भी पारा काफी गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को कन्नौज के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कन्नौज शहर के सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में पूजन अर्चन किया। उनके दर्शन पूजन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगाजल से साफ किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुबह अखिलेश यादव के साथ मंदिर में मुस्लिम कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इनमें से कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पीएम मोदी के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। भारतीय रेलवे में रोजाना बेहतरी के लिए बदलाव होते रहते हैं। रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग जनों के लिए कोटे को मंजूरी दे दी है, यानी अब हर ट्रेन में दिव्यांग जनों के लिए कोटा होगा। भले ही उसे ट्रेन में कंजक्शन की सुविधा उपलब्ध ना हो, लेकिन उन्हें मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप कुछ ही हफ्ते दूर रह गया है और कुछ घंटों पहले ही भारतीय टीम की जर्सी के लीक होने की खबर सामने आ रही थी। बता दें कि भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन अब टीम की जर्सी भी लॉन्च हो गई है। भारतीय टीम की जर्सी को ग्लोबल स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड एडिडास तैयार करता है। अब इंस्टाग्राम पर एडिडास इंडिया ने ग्राफिक्स के जरिए आधिकारिक रूप से भारतीय टीम की जर्सी का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम इस मामले पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करते हुए जमकर भड़ास निकाली और कहा, आने वाले चुनावों में इन बाबर की औलादों और क्षत्रिय और सनातनी समाज सबक सिखाने के लिए काम करेगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण उड़ान से कुछ देर पहले उड़ान को टाल दिया गया। नासा ने कहा कि रॉकेट वाल्व में समस्या के कारण लॉन्चिंग रोकनी पड़ी है। स्पेस की दोबारा लॉन्चिंग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद हवा निकल गई है। चौपट होती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए मालदीव ने भारत से आग्रह किया है कि उनका देश पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए भारत के लोग मालदीव आएं। ये बयान मालदीव के पर्यटन मंत्री की तरफ से उस समय आया जब भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार करेगा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से यह तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।